नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आत्मा के कारक सूर्यदेव और मन के कारक चंद्रदेव दोनों ग्रहों के ऊपर। यानी चंद्रमा सूर्य से प्रत्येक भाव में स्थित हो तो जातक को क्या फल देते हैं। देखिए, जो चंद्रमा है वो मन के कारक है। जो हमारी इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, जीवन में कोई घटना घटी उसको हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। एक ही घटना दो व्यक्तियों के साथ घटती है सेम, कोई उसको पॉजिटिव लेता है, कोई उसको नेगेटिव लेता है। ये सब चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करती है। चंद्रमा जातक की मानसिक जो स्थिति होती है उस पर कंट्रोल करता है और जो मन होता है पूरे शरीर पर उसका कंट्रोल रहता है। हम कहते हैं ना कि आज काम करने का मन नहीं है, आज मुझसे काम नहीं हो रहा, कोई भी किसी से बात करने का मन नहीं है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तो मूड का कारक चंद्रमा है। काम में एफिशिएंसी कितनी, कंसंट्रेशन है, एकाग्र आप कितना होते हो, काम कोई दूसरा कर रहे होते हो, सोच कोई दूसरी होती है। किसी जगह बैठे हो, फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो, यानी शरीर तो है लेकिन मन नहीं है उस जगह पर। इन सब चीजों का जो कारक है चंद्रमा है कि चंद्रमा की कैसी स्थिति है। अगर शुभ स्थिति में हो तो जातक की कंसंट्रेशन, एकाग्रता, काम करने की जो एफिशिएंसी होती है यानी बहुत तेजी से कार्य करता है। अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो तो जातक बैठा कहीं ऑफिस में होता है, विचार घर के चल रहे होते हैं, बैठा घर में होता है, विचार ऑफिस के चल रहे होते हैं। तो एकाग्रता में कमी लाता है अगर चंद्रमा अशुभ स्थान में विराजमान हो जातक की जन्म कुंडली में। चंद्रमा जो वनस्पति है, फल है, फूल है, उनमें जो रस पड़ता है, जो मिठास आती है, वो चंद्रमा की जो कलाएं हैं, जो रोशनी है, जो रेज आ रही है उनके कारण पड़ती है। वही सूर्य के कारण इस धरती पर जीवन संभव है, सृष्टि संभव है। इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, अधिकारों का कारक कहा गया है। सूर्य राजा ग्रह है, चंद्रमा रानी ग्रह है। ऊर्जा का कारक सूर्य है, धरती पर जीवन का कारक सूर्य है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो वो परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। उसके कारण ही हम चंद्रमा को देख सकते हैं। यानी चंद्रमा अगर सक्रिय है तो वो भी सूर्य के कारण ही सक्रिय है, इसके अपने पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना,
एक बार किसी ने चंद्रमा से पूछा कि भाई तेरा प्रकाश तो बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, कोई अहंकार नहीं, कोई गर्मी नहीं, सूर्य का प्रकाश गर्म होता है, ऐसा क्यों? तो चंद्रमा ने जवाब दिया कि मेरे पास मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सूर्य का है। इसी तरह मनुष्य के पास अपना कुछ है ही नहीं, तो अहंकार किस बात का? मनुष्य को अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का जैसे प्रकाश है, वैसे ही मनुष्य के पास पावर्स है, शक्तियां हैं, धन है, जो उसका नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ है। जो भी है ईश्वर का ही दिया है। इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। आज के मुद्दे पर आते हैं। धरती सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है। विज्ञान उसको ग्रह मानता है जो सूर्य की परिक्रमा करे। इसलिए विज्ञान चंद्रमा को ग्रह नहीं मानता। यानी वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा धरती का उपग्रह है। और ज्योतिष चंद्रमा को ग्रह मानता है। तो भाई ज्योतिष क्यों ग्रह मानता है? ज्योतिष चंद्रमा को इसलिए ग्रह मानता है क्योंकि धरती के सबसे नजदीक चंद्रमा है और मनुष्य के शरीर पर जिस ग्रह का सबसे अधिक असर होता है वो ग्रह चंद्रमा है। जैसे समुन्दर में ज्वार भाटा क्यों आता है? चंद्रमा के कारण। तो भाई समुन्द्र में क्या है? पानी है और नमक है। मनुष्य के शरीर में क्या है? पानी है और नमक है। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में चंद्रमा को ग्रह माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य से प्रत्येक भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो जातक को क्या फल देते हैं। देखिए, एक पक्का नियम तो ये है कि सूर्य से जिस भी भाव में चंद्रमा होगा, जातक को उस भाव से संबंधित जो मामले होंगे, उस भाव से जो चीजें देखी जाती हैं, उनका जो सुख भोगेगा खुद कम भोगेगा। जातक के कारण दूसरे लोग, यानी दूसरों का कर्ज देना है, दूसरे लोग जातक के कारण अधिक सुख भोगेंगे। मेहनत जातक करेगा, फल किसी दूसरे को मिलेगा। आइए प्रत्येक भाव में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य से पहले भाव में चंद्रमा हो, यानी सूर्य चंद्र की युति बोलते हैं जिसको। किसी भी भाव में सूर्य चंद्र इकट्ठे विराजमान हो तो भाई जिस जातक की कुंडली में जय योग होगा वो अंधेर पक्ष के आखिरी दिनों का उसका जन्म होगा, यानी अमावस या अमावस के आसपास के दिनों का जातक का जन्म होगा। जय योग कुंडली के किसी भी भाव में बनता हो तो वो वाली बात होगी कि दिए तले अंधेरा, यानी जातक खुद बहुत मेहनत करेगा। जैसे दिया जलता है, खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देगा, बहुत करेगा इस दुनिया का
आसपास के लोगों का, रिश्तेदारों का, जीवन साथी का, बच्चों का, सखे संबंधियों का, मित्रों का, सबका बोध करेगा। अपनी सेहत की परवाह किए बिना, धन की परवाह किए बिना दूसरों का करता रहेगा। मगर भाई जितना करेगा, अगर उससे हम कंपेयर करें तो आउटपुट जो नतीजा मिलेगा वो नामात्र होगा। यानी जब दूसरों की बारी आएगी वो अपना हाथ खड़ा कर देंगे। जातक को उसके किए का जितना मूल्य मिलना चाहिए था उससे 20% मूल्य ही जातक को मिलेगा, या 20% से भी कम मूल्य ही जातक को प्राप्त होगा। तो भाई एक बात है, जो सूर्य है वो है आत्मा का कारक और चंद्रमा है मन का कारक। तो आत्मा का कारक और मन का कारक दोनों की युति होगी तो जातक अपने मन से किसी को दुआ दे दे या दुखी होकर किसी को बद्दुआ दे दे, दोनों ही लगेंगी। जातक के देखते ही देखते जिसने जातक को कष्ट पहुंचाया है, वैसे सूर्य चंद्र की युतियों बहुत कम होता है कि जातक किसी को बद्दुआ दे, लेकिन जब अधिक दुखी हो जाता है, आत्मा बहुत दुखी हो जाती है, दूसरे लोग इस तरह का कार्य करते हैं, तब जातक बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ लगती है, ये पक्की बात है। इसलिए जातक को चाहिए कि जो आसपास के लोग करते हैं ठीक है, लेट इट गो, जाने दीजिए, बद्दुआ ना दे किसी को। बद्दुआ देने के कारण आप अपने कर्म थोड़े खराब कर लोगे, इसलिए जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा स्थित हो तो भाई परिवार का जातक बहुत करेगा। परिवार अच्छा खाए पिए, खुद के खाने पीने में कमी ला देगा, लेकिन परिवार के सदस्यों की पूरी देखभाल करेगा, परिवार के लिए धन संचित करेगा, किसी रिश्तेदार के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा, कड़वी वाणी का प्रयोग करेगा, या अपने किसी रिश्तेदार का कार्य करवाने के लिए किसी दूसरे से रिक्वेस्ट करेगा कि कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। पड़ोसियों की हेल्प करेगा जातक, इस तरह के कार्य करेगा जिनसे सबको लाभ हो। दूसरों को कोई प्रॉब्लम हो तो जातक को टेंशन हो जाएगी, उसका वजन जातक के दिमाग पर आ जाएगा, भावनात्मक हो जाएगा। तो भाई इन चीजों पर जहां तक हो सके कंट्रोल करें। धन का अधिक संचय नहीं करना। 4 दिन की जिंदगी है ये, धन जितना है उसका सुख ले लो पहले, फिर और कमाने के चक्कर में पड़ना। एक बात का और ध्यान रखना है कि बच्चे सेट कर दिए, फिर ये सोचने लग गए कि बच्चों के लिए भी धन संचय कर दे, तो भाई ये आपकी इस तरह कह सकते हैं कि थोड़ी बेवकूफी होगी। आप इतनी मेहनत करते हैं, जो धन आप कमाते हैं
जितना हो सके उसका सुख लेने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर कड़वी वाणी का यूज करना पड़े, उपयोग करना पड़े, तो अपने हित के लिए कीजिए, किसी दूसरे के हित के लिए ना करें। किसी दूसरे के लिए आप किसी से दुश्मनी क्यों लेते हो भाई। अगले भाव पर चलते हैं। सूर्य से चंद्रमा तीसरे भाव में विराजमान हो। देखिए, सूर्य से चंद्रमा जब तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो जातक बहुत परिश्रमी होंगे। नंबर लिखने रह गए, आज मैं डाल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भाई सूर्य से चंद्र तीसरे की बात कर रहे थे। सूर्य से चंद्र तीसरे भाव में विराजमान हो तो जातक बहुत परिश्रमी होगा। जो भी जिम्मेदारी जातक को दी जाएगी, अपनी जिम्मेदारी पूरी तनदेही से निभाएगा। दूसरों की सहायता कर कर जातक खुश होगा। दूसरों की भलाई अधिक से अधिक करेगा। बच्चों ने कह दिया, जीवन साथी ने कह दिया कि मकान सुंदर नहीं है, इसकी रेनोवेशन करवा लो, तो मकान को सुंदर बनाएगा अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। दूसरों के कारण जातक के गुप्त शत्रु बन जाएंगे। वो कहते हैं ना कि ना 3 में ना 13 में, फिर भी दूसरों की मदद करता है और गुप्त शत्रु बना लेता है। छोटी बहन या छोटा भाई अगर हो जातक के तो दिल से करता है, खास तौर पर छोटी बहन का। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो भाई उस समय आपका साथ कौन देगा? उस समय आपका साथ देगा ईश्वर, परम पिता, परमात्मा, और कोई आपका साथ नहीं देगा। तो परमात्मा पर विश्वास रखें और किसी की अधिक परवाह ना करें। आगे चलते हैं। सूर्य से चंद्र अगर चौथे भाव में विराजमान हो तो भाई अगर जातक की पब्लिक डीलिंग हो, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कार्यकर्ता हो या राजनीति में हो, तो जातक ये चाहेगा कि वे वो सबके कार्य कर दे, यानी सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होगा। अपने मन की शांति को दूसरों की खुशी के कारण खत्म कर लेगा, यानी आप दुख सह लेगा लेकिन दूसरे खुश रहे। इसी कारण कई बार अंदर ही अंदर जातक, वो कहते हैं ना, कुलना, ऐसे कुलता रहेगा, अंदर ही अंदर गुस्सा करता रहेगा, लोगों का कार्य भी करता रहेगा लेकिन गुस्सा भी करता रहेगा, क्योंकि लोग जातक का नाजायज लाभ उठाएंगे, जिसके कारण हृदय रोग होने की संभावना जातक को बढ़ जाएगी। जातक अपनी माता का दिल से करने वाला होगा। कई बार इस तरह की परिस्थिति में फंस जाता है जातक कि एक तरफ पत्नी होती है, एक तरफ माँ होती है, तो बीच में जातक किसकी करे। कई बार इस तरह की प्रॉब्लम में फंस जाता है। परिवार के लिए घर, जमीन जायदाद, अपने सुखों को सब कुछ दांव पर लगा देता है। परिवार के किसी सदस्य को आवश्यकता हो तो जमीन जायदाद भी बेच देगा। किसी ने जातक का वाहन मांग लिया तो दे देगा। खुद जातक को चाहे मुश्किल का सामना करना पड़े
मगर उसको वाहन दे देगा। मगर भाई जिनके लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए आपने, जब आपको आवश्यकता हुई उनसे मदद मांग ली तो जवाब क्या होगा? नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर मन का कारक अपने ही भाव में है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा चौथे भाव में जानी अपने ही घर में है, तो दिल पर बात बहुत लगेगी, दुखी बहुत होगा जातक कि मैंने इतना किया और बदले में मुझे ये मिला, रिजल्ट इतना नेगेटिव मिला। तो भाई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, खुश होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके जो बुरे कर्म हैं वो डेबिट हो गए हैं, वो कट गए हैं। इसलिए बुरे कर्मों ने जो दुख देना था वो दे दिया। आगे चलते हैं। सूर्य से चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हो, जातक की जो संतान होती है उसके लिए जरूरत से अधिक मेहनत करेगा, जरूरत से अधिक टेंशन लेगा, जरूरत से अधिक सोचेगा। भाई ईश्वर ने आपको संतान दिया, कुछ तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो ना। संतान के बारे में जितनी चिंता करोगे उतना आप डिप्रेशन में जाओगे, उतनी आप अपनी मानसिक सेहत खराब कर लोगे। छोटी छोटी बातों को सहारना, छोटी छोटी मुश्किलों का मुकाबला करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा कीजिए और चिंता छोड़िए ईश्वर के ऊपर। फिर देखिए आपकी संतान कैसे तरक्की करती है। प्रेम संबंध हो अगर तो भाई सब कुछ लुटाने वाला होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिनका सूर्य से पंचम भाव में चंद्रमा हो तो प्रेम संबंधों से जितना दूर रहे उतना ही इनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जातक ईमानदार होगा, मन का सच्चा होगा, अधिक ईमानदारी, अधिक सच्चाई भी भाई कई बार इस कालयुग के समय में नुकसान पहुंचाती है। अति हर चीज की खराब होती है। चाहे दान पुण्य करना हो एक लिमिट में कीजिए, ईमानदारी एक लिमिट में कीजिए, सच्चाई एक लिमिट में, जिसके कारण गरीबों को प्रॉब्लम ना हो, जरूरतमंदों को कोई समस्या ना हो, उनके साथ ईमानदार रहिए। जो बेईमान है अगर उनके साथ बेईमानी करनी पड़ जाए तो इसमें कोई बहम वाली बात नहीं है भाई। इसके अलावा अगर जातक को जीवन में अचानक धन लाभ हो जाए तो वो भी आसपास के लोग ही उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। जातक थोड़ा जल्दी घबराने वाला होता है, यानी छोटी सी कोई समस्या आए तो वो चाहता है कि इसका जो सॉल्यूशन है, जो हल है, बहुत जल्दी मुझे मिल जाए, तो फजूल का खर्च कर देता है। कई बार रिश्वत दे देता है, जितनी देनी चाहिए उससे कई गुना अधिक दे देता है। जातक को अपना मन, अपना दिल स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, जल्दी घबराना नहीं चाहिए। संतान ने गुस्से में आकर कोई वस्तु मांग ली
तो आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी कि कहीं ये कोई गलत कार्य ना कर ले। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग मत रखना अपने दिमाग में। संतान को समझाएं, जो इच्छा पूरी करने वाली है वो पूरी कीजिए, नाजायज की इच्छाएं उनकी पूरी मत करें। जहां तक की बुद्धि अच्छी होती है, विद्वान होता है, तकरीबन हर क्षेत्र की नॉलेज होती है, मगर इतना कुछ होने के बाद भी जातक के दिमाग में विचारों की ट्रैफिक बहुत अधिक होती है। जातक को पता होता है कि जो मैं सोच रहा हूं इस सोच का कोई लाभ नहीं होगा मुझे, लेकिन फिर भी सोचता रहता है। अगर भाई ऐसी स्थिति बन जाए, विचार बहुत आ रहे हो, नींद आने में प्रॉब्लम हो, तो अमावस के दिन आप दान कर दिया करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा जब कोई आपने मकान बनाना हो अपने लिए, तो मकान चाहे छोटा बनाए या बड़ा बनाए, लेकिन हवादार होना चाहिए। जो नेचुरल एयर है वो आपके मकान में हर कोने में पहुंचनी चाहिए, तो आपकी मानसिक सेहत भी अच्छी रहेगी। सूर्य से चंद्रमा छठे भाव में हो भाई, तो सोच इस तरह की जातक की होती है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, इसकी पहचान ही नहीं जातक कर पाता। जब शत्रु मित्र बनकर जातक का बहुत नुकसान कर देते हैं, जातक का बहुत नाजायज लाभ उठा लेते हैं, तब जातक को थोड़ी सी आप कह लीजिए कि अकल आती है कि ये तो मेरा शत्रु है, मित्र के रूप में शत्रु है, इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचा दिया। फिर वो वाली बात हो जाती है कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई पहले ही मित्र और शत्रु में अंतर करना सीखिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इसका बहुत आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि अगर कोई आपके पास आए कि जी मैंने लोन लेना है, कोई ऋण लेना है, मेरी गवाही डाल दे, विटनेस डाल दे, श्योरिटी ले ले, तो भाई बिल्कुल साफ सब शब्दों में उसको ना बोल दे, नो बोल दे कि भाई 10-20 हजार चाहिए वो भी ले ले, तेरी कोई और सहायता कर सकता हूं वो भी मैं कर देता हूं अगर आपका कोई अधिक करीबी है, मगर मैं गवाही नहीं डाल सकता। नहीं तो भाई बाद में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। नौकरी में पहले दूसरों का कार्य ना करें, पहले अपना कार्य करें, उसके बाद आप दूसरों का कार्य करें। ऐसा देखा गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं, जो उनके सह कर्मचारी होते हैं, मीठी मीठी बातें कर कर अपना काम तो निकलवा लेते हैं और जातक का काम पेंडिंग रह जाता है। एक बात और, ननिहाल पक्ष के जो रिश्तेदार हैं उनका काम प्रायोरिटी बेस पर ना करें, यानी जो उन्होंने कह दिया आंखें मूंद कर उस पर विश्वास ना करें। मैं ये नहीं कहता कि ननिहाल पक्ष के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करनी, इज्जत कीजिए, लेकिन जो लेन देन वाला कार्य है वो उनके साथ बहुत सोच समझकर करना है। लाइफ में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, भावनाएं कम करनी पड़ेगी।
अगर इसी तरह भावनाएं रही तो भाई मुफ्त के रोग लगा लोगे अपने शरीर को, और आपके दिमाग और दिल के बीच हमेशा कशमकश चलती रहेगी और पजल रहोगे, आप एक डर सा महसूस करोगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग होकर एक बार जो निर्णय ले लिया सो ले लिया। कोई नाराज होता हो तो होने दीजिए, बी प्रैक्टिकल। सप्तम भाव पर आते हैं। सूर्य से चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो तो भाई बिल्कुल सामने आ गया सूर्य से चंद्रमा, तो ये जातक का जन्म फुल मून पूर्णिमा के दिन या उसके आसपास का होगा, तो जातक के पूर्व जन्म का भाग्य इस तरह का होगा कि लोगों का कर्ज बहुत देना होगा, स्त्री का कर्ज, साझेदारी में किसी से काम कर लिया वो नुकसान पहुंचाएगा, स्त्री के कारण नुकसान होगा। कई बार स्त्री के द्वारा या जीवन साथी के द्वारा कोई बहुमूल्य वस्तु गुम हो जाती है, अनगहली के कारण चोरी हो जाती है, इस तरह का नुकसान हो जाता है। कोर्ट कचहरी में बिना मतलब के कोई केस कर देता है, उस पर काफी खर्च हो जाता है। तो भाई ऐसी चीजों पर खर्चा हो तो अधिक दिमाग पर वजन डालने की जरूरत नहीं है। जिनका जो कर्जा देना था वो उतर रहा है। बहन अगर उधार मांगे तो उतना ही दीजिए, अगर वो वापस ना करे तो आपको दुख ना हो। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक तो आप थोड़ा सेल्फिश हो जाए। आप कहेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हैं। भाई सुखी जीवन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सेल्फिश हो जाए। दूसरा, अगर किसी की हेल्प की है लाइफ में, जीवन साथी की हेल्प की है, कई बार कोविड के केस में ऐसा देखा है, कई बहनों ने मुझे बताती हैं कि जी हमारे हस्बैंड की नौकरी चली गई थी और हमारी नौकरी के सहारे 2, 2.5, 3 साल घर का खर्च चला, लेकिन उसके बाद भी जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो भाई जब चंद्रमा सप्तम भाव में हो, किसी का अच्छा करो, नेक्स्ट मोमेंट उसको भूल जाओ, नहीं तो फिजूल की परेशानी आपके दिमाग में आएगी, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, आप अपनी सेहत खराब कर लोगे। अष्टम भाव पर आते हैं। सूर्य से चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान हो। आत्मा से मन का कारक मृत्यु के भाव में आ गया, या इस तरह से कह लीजिए, आत्मा से मन का कारक उम्र के भाव में आ गया, क्योंकि अष्टम भाव को मैं अच्छा भाव मानता हूं। इसलिए मृत्यु बहुत अच्छी है, जीवन का सत्य मृत्यु है, लेकिन लोग थोड़ा डरते हैं, अच्छा नहीं मानते। कहते हैं जी सुबह सुबह बहुत बुरा समाचार मिल गया। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहते जी हमारे रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। मैंने कहा भाई कितनी उम्र थी? कहते जी 75 प्लस था। तो भाई सारी दुनिया देख ली, 75 साल की उम्र, तो एक दिन तो जाना ही है। अच्छे ढंग से मृत्यु हो गई बिना कष्ट के, इससे अच्छी और क्या बात होगी? ये तो जीवन का सत्य है मृत्यु। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं
तो मैं ये कहता हूं कि 8वां भाव तो भाई उम्र का है, तो उम्र को सभी अच्छा मानते हैं। तो जो अष्टम भाव है बहुत विचित्र भाव है। कुंडली में सबसे अच्छा लाभ देने वाला, अचानक लाभ देने वाला जो भाव है अष्टम भाव है। जब सूर्य से चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, जातक को हर कार्य की नॉलेज होती है, मल्टीपल पर्सनैलिटी होता है जातक। दूसरे व्यक्ति के मन की बात को, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जातक पढ़ लेता है। सब जानते हुए भी दूसरे जातक का नाजायज लाभ उठा लेते हैं। जातक को पता होता है कि ये मेरा नाजायज लाभ उठा रहा है, फिर भी जातक सोचता है कि चलो कोई बात नहीं। पैतृक संपत्ति, वसीयत में भी कई बार बहन भाई अधिक लाभ ले लेते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि सूर्य से चंद्र अष्टम भाव में हो, जो भी जातक को मिलता है पैतृक संपत्ति के रूप में, उसमें जातक को बरकत ही होती है। चाहे कम मिले, लेकिन फिर भी भाइयों से अधिक लाभ में ही रहेगा। इसके अलावा जातक पर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, जातक उसमें से आसानी से बाहर निकल जाएगा। चाहे ईश्वर खुद किसी के रूप में प्रकट हो, लेकिन बड़ी से बड़ी मुसीबत में से जातक को बाहर निकाल लेंगे। नवम भाव पर आते हैं। सूर्य से चंद्रमा नवम भाव में हो तो भाई जातक जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या जो ब्राह्मण है, पिता है, उनका मन से करेगा, दिल से करेगा। अगर किसी दूर स्थान पर भी निवास कर ले, जन्मभूमि से दूर कोई काम कर ले, तब भी उसकी कोशिश होगी वहां बैठे बैठे कि जो मेरे बुजुर्ग हैं मेरे घर में, उनको कोई समस्या ना हो, वो खुश रहे। जातक अपने नजदीकियों की बहुत मदद करेगा, मगर एक बात देखी है, जिनकी जातक बहुत मदद करेगा वही जातक का काम बिगाड़ेंगे और बाद में जातक को पछताना पड़ेगा। इसलिए जो आपके नजदीक है, आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, उसको कभी भी आप अपनी सीक्रेट बात, कभी भी आप अपनी राज की बात ना बताएं, वरना भाई आपको पछताना पड़ेगा। और संबंधियों का उतना ही करें जितना संबंध बनाए रखने के लिए जरूरी हो, अधिक ना करें। धार्मिक कार्य समर्था के अनुसार ही करने चाहिए। ये नहीं कि दिखावे में आकर, भावना में आकर बहुत अधिक दान पुण्य कर दिया। जितनी आपकी समर्था हो उसके अनुसार ही भाई धार्मिक कार्य आपको करने चाहिए। सूर्य से चंद्रमा 10वें भाव में हो तो जहां जातक नौकरी करता है या जो भी जातक का कार्यस्थल है, उसके साथ जो काम करते हैं, जातक उनकी बहुत मदद करेगा। अगर जातक के पास कोई शक्ति होगी या सरकारी पावर होगी, तो कोई भी जातक के पास चला जाए, अपनी जरूरत बताए,
चाहे उसका दुश्मन भी हो, जातक उसका कार्य भी सिद्ध करवा देगा, उसका काम भी करवा देगा। राजनीति में हो जातक तो दूसरों का हित पहले देखेगा, अपना हित बाद में देखेगा। होशियारी चालाकी जातक को करनी बहुत आती होगी, लेकिन दूसरों का काम संभालने के लिए होशियारी भी करेगा, चालाकी भी करेगा। किसी को धोखा देना हो धोखा भी देगा, खुद के लिए नहीं करेगा। दूसरों के लाभ के लिए बहुत कुछ करेगा जातक, अपने सुख त्याग देगा, अपने हितों का नुकसान कर लेगा दूसरों के हितों के लिए। मगर भाई इतना सब कुछ करने के बाद जब आवश्यकता होगी तो दूसरे लोग जिनका बहुत किया होगा वो किसी काम नहीं आएंगे आपके। जिनका बहुत कम किया होगा आपने या बिल्कुल ही नहीं किया होगा, जरूरत के समय वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, आपके काम आएंगे। अगले भाव पर चलते हैं। सूर्य से चंद्र एकादश भाव में हो तो भाई एकादश भाव जो होता है मित्रों का होता है, आमदनी का होता है, कमाई का होता है। बहुत कमाई करेगा जातक, बहुत मेहनत करेगा, पैसा अच्छा कमा लेगा, मगर इतना दिल नहीं होगा कि पैसा अपने सुखों के ऊपर अधिक खर्च कर सके। जोड़ता रहेगा। कभी जातक के मित्र उधार ले जाएंगे, कभी रिश्तेदार जातक के धन का लाभ उठाएंगे, लेकिन खुद पर खर्च नहीं करेगा। तो उसके दिमाग में यही होगा कि चलो कोई बात नहीं, किसी की हेल्प हो गई तो अच्छा ही है। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना। आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी टेंशन लेकर पैसे कमाते हो, तो कोशिश कीजिए कि जो कमाई आप करते हो उसका जो उपयोग करना है अपने सुखों के खातिर, सुखों के ऊपर कीजिए। खुद की जरूरत पहले पूरी करें, फिर दूसरों की तरफ ध्यान दें। क्योंकि जिसके लिए आपने बहुत दान इकट्ठा किया, जिस मित्र की आपने बहुत मदद की, जरूरत के समय जब आपके पास पैसों की कमी आ जाए, अच्छा समय खराब समय सब पर आता है, तो वही बंदे आपको आप पीठ दिखाकर चले जाएंगे, फिर आप सोचते रहोगे। इसलिए जितना धन कमाते हो उसका उपयोग पहले अपने सुखों के लिए कीजिए। एक भाव बचा है, जल्दी से उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य से चंद्रमा 12वें भाव में, आत्मा के पीछे मन आ गया भाई। तो जो 12वां भाव है शैया सुख का भाव भी है, बेडरूम का भाव है। जीवन साथी के लिए, उसको खुश देखने के लिए, हंसता हुआ देखने के लिए, प्रसन्न देखने के लिए अपने सुखों का त्याग कर देगा जातक, मगर कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अपने जीवन साथी का कितना भी कर लीजिए, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। कुछ अगले पिछले जन्म का हिसाब किताब ही ऐसा होगा। घर का माहौल अच्छा रखने के लिए जातक खुद दुख सह लेता है, मगर घर के सदस्य कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वो कहते हैं ना कि एक बार
बस स्टैंड पर टेम्परेरी जो शेड बने होते हैं वहां लोग खड़े थे और बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आ गई। सभी शेड के नीचे चले गए तो एक छोटी उम्र का बच्चा बोल रहा है कि जी शोर बहुत कर रहा है ये शेड। शोर किस लिए आ रहा था? क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसको ये तो दिखाई दिया नहीं कि ये जो शेड है हमें बारिश से बचा रहा है, हमारी बारिश से रक्षा कर रहा है, लेकिन जो शोर था वो सुनाई दे गया। जय भाई हालात आपके होंगे, परिवार के सदस्यों के लिए कितना भी कर लो, उनको आप सेटिस्फाई करने की कितनी भी कोशिश कर लेना, फिर भी जो वो यही कहेंगे कि जी आवाज बहुत आ रही है, कि इसकी तो आदतें ही खराब है, इसको तो बोलने की आदत है, फालतू की टेंशन लेने की आदत है, जीवन में कैसे जीना है इसको पता ही नहीं, ऐसे बातें करेंगे। तो भाई इसलिए किसी को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। मस्त रहिए अपने जीवन में और दूसरों को खुश करने के चक्कर में ईश्वर को तो आप भूल ही जाते हो। 12वां भाव मोक्ष का है, तो ईश्वर की याद भी तब आती है जब उम्र बहुत अधिक हो जाती है। तो भाई अधिक उम्र में तो ईश्वर का नाम भी नहीं लिया जाता, तीर्थ यात्राएं भी नहीं होती, तो ईश्वर की तरफ ध्यान थोड़ा जल्दी, कम से कम 50 साल की उम्र के बाद लगाना शुरू कर दीजिए, अच्छे कार्य करने शुरू कर दीजिए और सीक्रेट रखिए। आप जो भी अच्छा कार्य करोगे ना, आपके परिवार वाले, आपके बच्चे आपका विरोध करेंगे कि जी क्या फायदा है इन बातों का, क्योंकि उनका हित जा रहा है। जो पैसे उनको मिलने थे आप जरूरतमंदों को, बीमारों को, बेसहारों को, बुजुर्गों को, उनके लिए खर्च कर रहे हो। तो भाई सीक्रेट होकर अच्छे कार्य करते रहिए और किसी की अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर आपका सच्चा साथी है। अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए और एक बात का ध्यान रखना, आजमा कर देख लेना कि जब आप 10 दिन बीमार हुए कभी जीवन में, तो आपके परिवार वालों का व्यवहार आपके साथ कैसा था, तो ये सोच लिया करें। और सबसे अधिक ध्यान अपने शरीर पर आपको देना है जो आपका सच्चा साथी है, और फिर शरीर के सहारे परमात्मा की ओर हमने जाना है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, मोक्ष को प्राप्त करने का, उसकी ओर जाना है, ताकि कम से कम आपकी गति अच्छी हो सके, मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो आपका अच्छा हो सके। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। सूर्य से प्रत्येक भाव में चंद्रमा क्या फल देते हैं और सूर्य चंद्र की युति के ऊपर विशेष तौर पर चर्चा की गई है इस वीडियो में। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। थैंक्स।